बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। हमने 9th क्लास के मैथ के लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट किया था। उस सिलसिले में अभी हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं मैथ का। तो हम 1.4 तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो 1.5 में हम करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें आनी चाहिए, वो ज़रूरी होती हैं। जब तक उनको हम नहीं करेंगे तब तक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है तो उसका फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हमारे पास जब तक हम ये दो चीज़ें फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी आ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो इसमें एक बात जो याद रखने वाली है कि डिटर्मिनेंट जब भी हम किसी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो 9th क्लास के लेवल पे हम सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट सीखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आप 3x3 का भी सीखेंगे, उससे ज़्यादा भी जो है वो 4x4 का भी सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखने वाली है कि डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो आपके लेवल पे हम सिर्फ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोट किससे करते हैं, या तो हम लिख देते हैं DETA, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इस तरह से ये यूज़ कर लेते हैं। तो हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे यही वाले जो है वो हम यूज़ करेंगे, ए मॉड जो डाल देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट को शो करेगा। इज़ डिफाइंड एज, अब कैसे है, हमने ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है। अब इसका डिटर्मिनेंट, जब भी आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहेंगे तो उस मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसके बाहर हम मैट्रिक्स के लिए इस तरह से ब्रैकेट्स लगाते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात आएगी तो फिर हम सीधी लाइनें लगाएंगे यहाँ पे भी और दूसरी तरफ भी। जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया तो यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट बना देंगे। अब होता क्या है, इसमें हम डायगोनल इंट्रीज को जो है वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी दो जो इंट्रीज हैं उनको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस आ जाता है। a मल्टीप्लाई बाय डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस c मल्टीप्लाई बाय b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी, लैम्डा मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू इसकी जगह पे आ सकती है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हम डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसके बाद हम मैट्रिक्स को दो कैटेगरीज में चेंज कर देते हैं। अब वो कौन सी होती हैं, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसका आंसर 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 के अलावा कोई भी आ जाए, 0 पॉइंट समथिंग आ जाए, 0 नहीं होनी चाहिए, और कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बात याद रखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्यों नहीं फाइंड कर सकते, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में कभी भी हम 0 वैल्यू नहीं रख सकते। इसलिए जैसे ही हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद हम आ जाएंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, हम इसकी डायगोनल एंट्रीज की जगह
प्लेस चेंज कर देंगे। फ्लैट हमारे पास ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, प्लेस तब्दील कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी यहाँ पे चला जाएगा और ए यहाँ पे चला जाएगा। डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस की होंगी तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस की होंगी तो माइनस कर देंगे। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव की। तो मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ए बी मैट्रिक्स लें और उसका अगर हम इन्वर्स फाइंड करें तो वो इक्वल होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। अगर हम दोनों का अलग अलग इन्वर्स लें तो इनकी तरतीब जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसा कि हमने पीछे देखा था ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में कि अगर ए बी ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो इक्वल होता था बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो इसी तरह से इन्वर्स भी अगर ए बी इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका अभी हम देख चुके हैं, उसी तरीके से उसी मेथड से जो है वो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। ए है हमारे पास -1, 1, 2 एंड 0। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने उसका सिंबल यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे 2, 0। अब हम करेंगे क्या, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और दरमियान में आएगा माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये -2, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -2। सेकंड देखते हैं हम। तो सेकंड में हम b इज इक्वल टू 1, 3, 2 एंड -2। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो b डिटर्मिनेंट 1, 3, 2, -2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो प्लस माइनस -2 एंड -6 इज इक्वल टू -8। तो b डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -8। इसी तरह से बाकी c का आप करेंगे तो 3 2s आर 6 -3 2s आर 6। तो अब 6 -6 0 हो जाएगा। तो इसी बुनियाद पे इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। c जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने यहाँ से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो इसमें भी हमें वही डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का फैसला हम तब करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 3, 6, 2, 4। तो इसका सोल्यूशन है, हमने a मैट्रिक्स वैसे ही लिख लिया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो 3, 6, 2, 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ए वाला जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। अब हम बी को देखते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 4, 3, 1, 2, 4 2s आर 6 -3 1s आर 3। तो हमारे पास आ गया 3।
अब ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। उसके बाद सी देखते हैं, 7 माइनस 9 3 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, 7 5 जार 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 जार 27, तो ये हमारे पास हो गया 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 3 5 एंड प्लस 1 62, तो ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर है। इसी तरह से आप लास्ट वाला जो पार्ट है वो भी कर लेंगे। 5 4 जार 20, तो ये 20 माइनस 20 हो जाएगा, ये भी हमारे पास सिंगुलर आ जाएगा, इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो सिंगुलर एंड सेकंड एंड थर्ड जो है वो नॉन सिंगुलर आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। एग्जिस्ट करता है तो ही हम फाइंड करेंगे, तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताएगा। वो पहले बताया जा चुका है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू -1 3 2 एंड 0। अब हमने इसका फाइंड करना है a इनवर्स। वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें दो चीज़ें चाहिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए, एक तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, दूसरा हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट में क्या करते हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, -3 एंड -2, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हमें चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, -1 3 2 एंड 0, तो इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब याद रखिएगा जब भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो इस मैट्रिक्स का लेना है, इसका नहीं ले लेना, ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो आगे गलत हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसका क्या आंसर आया है, 0 -6, तो -6 जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू इसको 2 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें। तो हम क्या करेंगे, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो हम दोनों इक्वेशंस को 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें -6 आ गया तो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास क्या है 0 -3 -2 एंड -1। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -6। तो अब एक बात जो है वो याद रखिएगा, हमारे पास हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये देखें हमारे पास क्या है, -6 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/6 और साथ में इसके हम लिख देते हैं 0 -3 2 एंड -1। अब ये डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करते हैं, इसको हर एलिमेंट से हमने हर एंट्री से डिवाइड करना होगा। हमने इसको क्या किया, हम इसको साथ ले गए, लेकिन जब हम साथ लेके जाएंगे तो इसको 1/6 करेंगे और 1/6 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये कैसे लिखा है, अब देखें हमारे पास अगर हमारे पास हो x/6 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6x।
ठीक है, ये 6 था डिनोमिनेटर में। अब हमने 1/6 लिखा तो इसका मतलब यही है कि x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/6 हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने ये किया है कि इसकी जगह पे हमने 1/6 लिख के यहाँ पे माइनस था वो साथ ही लगा दिया है और इसको हम आगे ले गए हैं जिस तरह से ये वाला ले गए हैं। अब ये किया क्यों है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/6 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। अब देखें अगर 6 पे डिवाइड करते तो भी वही बात थी, 0/-6, -3/-6, 2/-6, -1/-6, तो तब भी हमारे पास सेम यही आंसर आना था। इसके साथ -2 है। अब क्या हम करेंगे, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, b = 1, 2, -3 एंड -5। तो तरीकाकार वही है, बिल्कुल सेम। हमारे पास क्या होगा, हमने b इनवर्स फाइंड करना है। तो b इनवर्स एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट। अब इसको हम 1 का नाम देंगे। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ b, तो हम एडजॉइंट ऑफ b फाइंड कर लेंगे। इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, -5 इधर 1 इधर, इन दोनों के साइन, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे b का डिटर्मिनेंट। तो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1, 2, -3 एंड -5। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस +6। तो इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। अब देखें, अब किसी भी चीज़ को 1 पे डिवाइड करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हमारे पास जो एडजॉइंट है यही इसका इन्वर्स होगा। हम इन दोनों इक्वेशंस को जब पुट करेंगे तो इन दोनों को पुट कर देंगे इसके अंदर, तो b इनवर्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास ये है -5, -2, 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1। और आपको पता है कि डिवाइड जब 1 हो रहा होता है तो उसको हम लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो b इनवर्स हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा -5, -2, 3 एंड 1। तो ये हमारे पास b का इन्वर्स आ गया। अब इसी तरह से हम c का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो c का इन्वर्स देखें आप, यहाँ तक तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 और -18, तो ये 0 आ जाएगा। इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, c का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं डी। सी का आप इसको सॉल्व करेंगे ज़रूर और कुछ नहीं करें तो इसका डिटर्मिनेंट लाजमी आप जो है वो सॉल्यूशन में फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप बताएंगे कि इसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ज़बानी नहीं बताएंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डी देखते हैं। तो डी है हमारे पास 1/2, 3/4, 1 एंड 2। तो इसका हमें चाहिए इन्वर्स। तो एडजॉइंट ऑफ डी डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, 2 1/2
3/4 -1, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी में अब इस मैट्रिक्स को दोबारा से लेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 3 1/4 इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड करना है इन्वर्स। इसको सेकंड इक्वेशन कहें, इसको फर्स्ट कहें और इसको हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/4, इसको थर्ड कहें। अब 2 एंड थर्ड को 1 में पुट कर दें तो हमारे पास डी इनवर्स क्या हो जाएगा, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या है, 2 - 3/4 -1 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 1/4 है। अब ये बात याद रखिएगा कि हम क्या करते थे, यहाँ पे इसकी जगह पे 1 लेके 1 डिवाइडेड बाय 1/4। अब जो भी चीज़ डबल बटा में होती है तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 -1 एंड 1/2। अब ये 4 जो है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 4 2s are 8 और जहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 -4 जहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कैंसिल होके 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है डी का इन्वर्स। इस चीज़ को हमें याद रख लीजिएगा। अगर हमारे पास 1 यहाँ पे अकेला 4 होता तो यहाँ पे हम 1/4 लगाते, लेकिन ये डबल बटा में चला गया इसलिए ये सिंपल जो है वो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कर लिया है। बाकी इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।